आज का टॉपिक रहेगा एज कैलकुलेशन इक्वेशंस। पार्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन एज कैलकुलेशन इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। एज कैलकुलेशन इक्वेशंस इन्वॉल्व फाइंडिंग द एज ऑफ इंडिविजुअल्स at different times. These problems appear in competitive exam like SSC. We use algebraic methods and linear equations to solve them. Let's look at some examples. एज कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जैसे कि एसएससी है ना, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाकर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कुछ एल्जेब्रिक मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। इन एज कैलकुलेशन इक्वेशंस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड द एज ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। यानी कि लीनियर इक्वेशन बनाकर आप इंडिविजुअल्स की डिफरेंट टाइम पर एज को कैलकुलेट करेंगे। द की फॉर्मूला यूज इज एज इक्वल टू करंट एज प्लस माइनस टाइम पास इनटू रेट ऑफ चेंज, वेयर करंट एज क्या होती है, रिप्रेजेंट द एज ऑफ द इंडिविजुअल एट द करंट टाइम, और टाइम पास का मतलब होता है इज द ड्यूरेशन बिटवीन द करंट टाइम एंड द टाइम इन इक्वेशंस, एंड रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिनोट्स द चेंज इन एज पर यूनिट ऑफ टाइम। These equations involve setting up and solving linear equation to determine the unknown ages of individuals involved in the problem. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को यहाँ पे देख लेते हैं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी मेड इन एज कैलकुलेशन इक्वेशंस। फर्स्ट है आपका सिंपल एज कैलकुलेशन, सेकंड है आपका प्रेजेंट एज कैलकुलेशन, थर्ड है आपका रेशियो बेस एज कैलकुलेशन, फोर्थ है आपका एज डिफरेंस कैलकुलेशन, फिफ्थ है आपका प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल इंडिविजुअल्स, सिक्स्थ है आपका प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग बर्थ डेट। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं कि सैम इज 10 years old टूडे, हाउ ओल्ड विल ही बी आफ्टर 5 years। अभी जो सैम है वो 10 साल का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, यानी कि 10 + 5 यानी कि 15 साल का हो जाएगा 5 साल के बाद। कौन, सैम की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में सेकंड टाइप को देखते हैं, प्रेजेंट एज कैलकुलेशन। इन दीज प्रॉब्लम्स यू आर गिवन द एज ऑफ एन इंडिविजुअल एट 2 different पॉइंट्स इन टाइम एंड आस्क टू फाइंड देयर करंट एज। अब प्रॉब्लम सेकंड किस तरीके की पूछी जाएगी आपसे, टीना इज 25 years old नाउ एंड हर सिस्टर रचेल इज 10 years यंगर देन टीना, हाउ ओल्ड इज रचेल। कह रहा है कि टीना भी 25 साल की है और जो उसकी सिस्टर है रचेल उससे 10 साल छोटी है, तो रचेल की उम्र कितनी हो जाएगी, 25 - 10 यानी कि 15 साल। यानी कि रचेल की जो उसकी सिस्टर है उसकी उम्र निकल कर आएगी 15 years। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप को देखते हैं, रेशियो बेस एज कैलकुलेशन। इन दीज प्रॉब्लम्स यू आर गिवन द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 or more individuals at the specific time and you need to find their ages at different points in time. थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं यहाँ पे, the ratio of Alex age to Bob's age is 3:5. If Alex is 15 years old, how old is Bob? यानी आपको यहाँ पर क्या दे दिया, आपको एलेक्स और बॉब की एज का अनुपात दे दिया 3:5। एलेक्स की एज यहाँ पर कितनी है, 15, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू है आप लोगों की 15 years, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी तो बॉब की उम्र निकल जाएगी, तो 3 से 15 5 बार जाएगा और 5 × 5 यानी कि 25 साल। दैट मीन्स कि एज ऑफ बॉब कितनी निकल कर आएगी, 25 year। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप को देखते हैं, एज डिफरेंस कैलकुलेशन। In these problems you are given the age difference between 2 individuals at a particular time and asked to find their ages at different points in time. Problem 4 को यहाँ पे समझते हैं कि John is 30 years old and his sister Mary is 5 years younger than him. What is Mary's age? यानी कि जॉन 30 साल का है और उसकी सिस्टर क्या है, उससे 5 साल छोटी है, तो मैरी की उम्र बताओ कितनी हो जाएगी। 30 में से 5 माइनस करूंगा तो मैरी आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी 25 ईयर्स की। ऑल क्लियर, 25 ईयर्स की है आप लोगों की यहाँ पे मैरी।
फिफ्थ टाइप को यहाँ पे देखते हैं, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल इंडिविजुअल्स. In these problems, you are given the age of multiple individuals at different points in time and asked to find their ages at another time or to determine their ages when certain conditions are met. Problem 5 को यहाँ पे देख लेते हैं कि the sum of ages of two friends, Mike and Sarah, is 50 years. If Mike is 10 years older than Sarah, how old is each friend? कहते हैं कि दो दोस्त है, माइक है और दूसरे का नाम है आप लोगों का सारा. दोनों की उम्र का सम कितना है? 50 साल यहां पर दे रखा है. अब कहता है कि माइक सारा से 10 साल बड़ा है ना. तो देखो कैसे करेंगे. जो ये 50 साल दे रखा ना आपको, इसमें आप लोग देखो माइक 10 साल बड़ा है तो इसमें से 10 माइनस कर देना तो 40 बचेगा, और 40 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो 20 और 20 बचेगा. अब जो ये 10 माइनस करा था इसको एक में जोड़ देना 20 में तो 30 आ जाएगा. बड़ा कौन था? माइक था. तो यानी कि यहां से जो माइक की उम्र निकल कर आएगी 30 आएगी, और यहां से जो सारा की उम्र निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 20 आ जाएगी. तो यही आपसे पूछता है कि दोनों की अलग अलग उम्र बतानी है. तो यहां पर जो आपका माइक निकल कर आएगा वो 30 इयर्स का आएगा, और सारा जो निकल कर आएगा वो 20 इयर्स ओल्ड आएगा. क्लियर. फिफ्थ टाइप को यहां पर देखते हैं, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग बर्थ डेट्स. In these problems, you are given the birth dates of individuals and asked to find their ages at different points in time. Problem 6 को समझते हैं. Alice was born on January 1, 2000. How old will she be on January 1, 2025? Alice का जन्म 1 जनवरी 2000 को हुआ था, तो 1 जनवरी 2025 को Alice की कितनी उम्र हो जाएगी? तो देखो क्या करना है, डायरेक्ट जो 2025 है उसमें से माइनस करना है उसका बर्थ ईयर यानी कि 2000. तो उसकी करंट एज निकल कर आएगी. करंट एज जो निकल कर आएगी 2025 में से 2000 को माइनस करेंगे तो 25 इयर्स आप लोगों की करंट एज यहां पर निकल कर आ जाएगी. किसकी? एलाइस की. ऑल क्लियर. इस तरीके से आप लोग करंट एज को निकाल सकते हो. बात समझ में आ गई है. तो एलाइस हो जाएगा आपको 25 इयर्स ओल्ड. थैंक यू सो मच. एज कैलकुलेशन इक्वेशंस में इतने ही थ्योरी और कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए थे. इसकी अगले क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद.